Hello, my dear students. Welcome to the channel Biology with Dr. नीरज धोलिया and I am Dr. नीरज धोलिया। यहाँ पे हम बात करेंगे बायोलॉजी के कंसेप्ट्स की, जूलॉजी के कंसेप्ट्स की बात करेंगे और पढ़ेंगे नहीं, डिस्कस करेंगे और बातों-बातों में हम चीज़ों को समझेंगे। ठीक है? ये चैनल बनाए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन इस पे वीडियोज़ मैं नहीं डाल पाया था। अभी मुझे कुछ टाइम मिला है, तो मैं अब इस पे कंटिन्यू रेगुलर वीडियोज़ डालूँगा और हम हर वीडियो के अंदर बायोलॉजी के कांसेप्ट्स को समझेंगे, बेसिक से शुरू करेंगे, एडवांस ज़ूलॉजी तक हम जाएँगे। नीट लेवल से लेके नेट लेवल तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं, वो बेसिक रहेंगे, कंसेप्चुअल रहेंगे और फिर आगे हम जो है वो डिटेल स्टडी करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। कॉलेज में भी जब हम पढ़ाते हैं, कोई मेंबर को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मान लीजिए किसी का आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उस मेंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है ना? उसको याद किया जाता है, कौन से जो है वो फाइला से बिलॉन्ग करता है, किस क्लास से बिलॉन्ग करता है, क्या उसकी जो है वो फैमिली होगी, जीनस क्या है, स्पीशीज़ का नाम, ये सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। ठीक है, तो बच्चे पूछते हैं कि सर डायरेक्टली पढ़ते हैं, मतलब इसका क्या क्लासिफिकेशन रटना ज़रूरी है? क्लासिफिकेशन याद करना ज़रूरी है? क्या बिना क्लासिफिकेशन के काम नहीं चल सकता? ये क्वेश्चन तो सही है, बिना क्लासिफिकेशन के अगर हम डायरेक्टली उसका मान लीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ना देखिए दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर क्लासिफिकेशन ना हो तो शायद ज़्यादा दिक्कत हो जाए। कैसे? कि जब क्लासिफिकेशन है तो अगर आप मेजर फाइला जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक उस फाइला के हम जनरल कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, है ना? तो अगर आप मान लीजिए उसके मेंबर्स आपने नहीं भी पढ़े हैं, तो भी आप उसके मेंबर्स के जो कैरेक्टर्स हैं उनका आप आइडिया लगा सकते हैं। है ना? एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर जो है आपकी हज़ारों बुक्स होती हैं और उस उन बुक्स में से अगर आपको एक पर्टिकुलर केमिस्ट्री की, वो भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक ढूँढनी है, तो आप लाइब्रेरी में जाते हैं, आप जो है केमिस्ट्री सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलमीरा को देखते हैं और वहाँ से आप वो बुक को निकाल लेते हैं। ईज़ी काम हो जाता है। उसी तरह से जब हम क्लासिफ़िकेशन पढ़ते हैं तो हमारा ईज़ी काम हो जाता है। हर एक मेंबर को आपको अलग से ढूँढना नहीं है, अलग से पढ़ना नहीं है, आप जनरल कैरेक्टर से उसका आइडिया लगा सकते हैं। है ना? तो ईज़ ऑफ स्टडी यहाँ पे हमारा होता है और अ, इसके अलावा और भी कई सारे इसके सिग्निफिकेंस होते हैं, कई सारे इसके जो हैं बेनिफिट्स होते हैं कि क्यों क्लासिफ़िकेशन है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बनाई है और उस स्लाइड के अंदर कुछ की पॉइंट्स हमने लिखे हैं। देखिए एग्ज़ाम्पल भी हमने लिखा है कि ग्रेट डाइवर्सिटी बुक्स बुक्स की जैसे ग्रेट डाइवर्सिटी है, उसमें एक पर्टिकुलर अलमीरा जिसको कि हम एक फ़ाइला की तरह भी मान सकते हैं। है ना? तो उसी तरह से लिविंग बीइंग भी तरह-तरह के हैं, है ना? तो हमने पर्टिकुलर ग्रुप्स बना दिए, हमने पर्टिकुलर फाइला बना दी, हमने पर्टिकुलर क्लासेस बना दी, है ना? और ये जो हैं लिविंग बीइंग्स उनको हमने इन ग्रुप्स में, इन फाइला में, इन क्लासेस में बहुत ही सिस्टमैटिकली हमने अरेंज किया है फॉर द ईज़ ऑफ स्टडी, है ना? और हमने यहाँ पे मेजर माइनर फाइला बनाए हैं। मेजर फाइला वो जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, हम बोले कि इकोलॉजिकली उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन है ना? और माइनर फाइला के अंदर हमने वो एनिमल्स रखे हैं जिनका कि इकोलॉजिकली ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होता है, चाहे वो नंबर में हो या उनके पार्टिसिपेशन वाइज़ आप बात करें। तो ईच ग्रुप है, जो कि जिसको आप फाइला भी बोल सकते हैं, एक ग्रुप, है ना? एक क्लास भी एक ग्रुप है, एक ऑर्डर एक ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप जो है उसका एक पर्टिकुलर नेम हमने दिया है और उस नेम में कुछ इन्फॉर्मेशन है ना? दे हैव सम सेंस और वो सेंस जो है वो पूरे ग्रुप पे लागू होता है। ठीक है? जैसे आपने एक फाइला नाम दिया एम्फीबिया, तो ये जो एम्फीबिया वर्ड है जिसका कि मीनिंग हमें ये निकलता है कि भई उसके जो है 2 तरह की एनवायरनमेंट में वो रह सकता है। वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी रह सकता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में भी रह सकता है। तो ये जो चीज़ है वो उसके सारे मेंबर्स पे लागू होती है ना? तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट जो है वो नीड है और इसके सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें कि और क्या-क्या इसके महत्व हैं, तो पहला तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि कन्वीनियंस ऑफ स्टडी। है ना? आपको पूरे एक-एक मेंबर को अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइला से, आप उसके ऑर्डर से, उसके जो है आइडिया लगा सकते हैं। है ना? आपको अगर किसी का हम बता दें कि भई ये जो है इस ऑर्डर से बिलॉन्ग करता
ठीक है, तो आप उसका फाइला निकाल के उसके जनरल कैरेक्टर्स देख सकते हैं, आपको उस पर्टिकुलर मेंबर को अलग से डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और जो दूसरा सिग्निफिकेंस है वो है नॉलेज ऑफ अफिनिटीज। अफिनिटीज का मतलब क्या होता है बच्चों की, एक जो ग्रुप है, एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं दूसरे ग्रुप के मेंबर से किस तरह से रिलेटेड हैं, क्या उनमें सिमिलैरिटीज हैं, समानताएं हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस हैं, वो अफिनिटीज बोली जाती है ना। कि एक जो फाइला है वो दूसरे फाइला से कुछ कैरेक्टर्स में समान हो सकता है, कुछ वहां पे भिन्नताएं भी हो सकती है ना। और जनरली जो होते हैं कि जब हम फाइला में स्टार्टिंग से एंड तक जाते हैं तो कैरेक्टर्स जो हैं वो इवोल्व होते हुए चले जाते हैं, है ना। तो अफिनिटीज का हमें वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है, आइडिया लगता है, नॉलेज हमें वहां से मिलती है। तीसरा जो यहाँ पे सिग्निफिकेंस है वो है नॉलेज ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवोल्यूशन। क्योंकि देखिए ये फाइला बनाने वाला कौन, इंसान। देखिए एनिमल्स तो हमने नहीं बनाए, लेकिन ये जो फाइला है वो हमने बनाए हैं, है ना, इंसानों ने नहीं बनाए हैं। तो इंसान जब उन्होंने हमने जब इसको अरेंज किया तो हमने उसी अकॉर्डिंग अरेंज किया जिस अकॉर्डिंग हमें लगा कि इनका एवोल्यूशन हुआ होगा, है ना। प्रोटोजोआ को पहले रखा, और हम बोलते ये हैं कि भाई सिंगल सेलुलर एनिमल्स पहले बने। फिर हमने पोरीफेरा रखा, मल्टी सेलुलर बने। फिर हमने सिलेंट्रेटा रखा, वहां पे टिश्यू जनरेट हुए, है ना। फिर उसके आगे की जो आप कंटिन्यूअस फाइला में चलते जाइए तो वहां पे आपको जो है टिश्यू के बाद में ऑर्गन मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम मिलेगा, सिस्टम मिलेगा, है ना। इस तरह से जो है हमें इवोल्यूशन का एक आइडिया लगता है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी अरेंज किए गए हैं। तो इवोल्यूशन का एक आइडिया लगता है कि पहले सिंगल सेलुलर बने, फिर मल्टी सेलुलर बने, फिर किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। तीसरा जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है वो है नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक। नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। और एक बात ये है कि कनेक्टिंग लिंक्स कहाँ होंगे, अगर हम सोचें थोड़ा सा, तो कनेक्टिंग लिंक्स वहीं हो सकते हैं जहाँ की एक सीक्वेंशियली इवोल्यूशन चल रहा है। अगर फाइला जो आज आपको दिखाई देते हैं एनिमल्स अगर उसी तरह से होते तो अलग अलग फाइला हैं, है ना, हर एक के अपने जनरल कैरेक्टर हैं। कोई ऐसा एनिमल क्यों होगा जिसमें कि ओवरलैपिंग कैरेक्टर्स होंगे अगर अलग अलग ही थे पहले। तो इवोल्यूशन क्योंकि हमें पता है कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सिक्वेंशियली एक एक अडेप्टेशन हो रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, वो इवोल्व होता हुआ चला जा रहा है। तो इस सीक्वेंस में कुछ ऐसे एनिमल्स भी आएंगे बीच में जिसमें कि पुराने कैरेक्टर चेंज होते हुए नए कैरेक्टर बन रहे होंगे, पूरी तरह से नए कैरेक्टर अभी नहीं आए होंगे। तो वो जो एनिमल्स होंगे उनको हम एज अ कनेक्टिंग लिंक पढ़ते हैं। तो नॉलेज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स हमें मिलता है क्लासिफिकेशन से, ठीक है। नॉलेज ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए जो एनिमल्स ने चेंजेस किए वो अडेप्टेशन है ना। और जब नई स्पीशीज बनी, स्पीशीशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली अडेप्टेशन तो होना है ना। तो नॉलेज ऑफ अडेप्टेशन भी हमें यहाँ से मिलती है। नॉलेज ऑफ फाइलोजेनी, ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। फाइलोजेनी का मतलब क्या कि कौन किससे जो है वो इवोल्व हुआ है, किसका एंसेस्टर कौन था, ये फाइलोजेनी है। फाइलोजेनी जैसे हम पढ़ते नहीं, फैमिली फाइलोजेनी, किसके पेरेंट्स कौन थे, फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे, उनके पेरेंट्स कौन थे, ये फाइलोजेनी होती है किसका इवोल्यूशन किससे हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग सीक्वेंशियली उसको जमाया है, तो हमें यहाँ पे फाइलोजेनी भी पता चलती है। हम जब मैमल्स को हम पढ़ेंगे तो मैमल्स में हम देखते हैं कि एक एंसेस्टर जो है वो मैमल था और उसी से सारे मैमल बने। तो इसका आइडिया हमें कैसे लगता है, क्लासिफिकेशन से ही लगता है। क्लासिफिकेशन में हमने वो मेंबर को रखा है ना, तो हम उसको पढ़ते हैं कि एंसेस्टर मैमल के तौर पे उसके अगर फॉसिल्स मिले हुए हैं तो किस तरह से वो एनिमल इवोल्व हुआ है, उसका सीक्वेंस क्या रहा है, वो किसके पूर्वज कौन रहे, इसका आइडिया हमें यहाँ से लगता है। तो ये जो आज हमने डिस्कस किया, ये नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसी तरह से हम छोटे छोटे जो हैं वीडियोज में कुछ कंसेप्ट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। बड़े वीडियो होंगे तो बच्चे देखने में भी बोर हो जाते हैं, छोटे होते हैं, बातों बातों में कंसेप्ट कब क्लियर हो जाएंगे, कब हम कितना कवर कर जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो कीप वॉचिंग दी वीडियोस, है ना। कोई डाउट आपको लगता है तो ऑब्वियसली आप कमेंट कीजिए, उन डाउट्स को हम जो है रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।